अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कठुआ के जंगलात में खूरेज झड़पें, 4 सिक्योरिटी एहलकारों की वीरगति, 3 असलियत पसंद जाँ बहक, 7 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी। कठुआ में वीर गति हासिल करने वाले एहलकारों के नाम एलजी ने जारी की ताज़ियत। कहा, जिम्मेदार असलियत पसंदों को भी मार गिराया गया है। रियासी और बारामूला के जंगलाती इलाकों में असलाह गोला बारूद किया गया बरामद। बड़े पैमाने पर फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। 1 लाख से जायद बंदगान तौहीद ने ज़ियारतगाह हजरत बल में अदा की नमाज जुमा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम को दी मुबारकबाद। जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमातुल विदा के मौके पर भी नमाज की नहीं दी गई इजाज़त। मीर वाइज उमर फारूक ने जारी किया मजम्मती बयान। कहा, नमाज के लिए घर से भी निकलने नहीं दिया गया। दुनिया भर में आज मनाया गया जुमातुल विदा के मौके पर यौमुल खुद्स। फ़लस्तीनियों के हक में किए गए मुजाहरे। पुलवामा में लब्बैक, मस्जिद अक्सा लब्बैक, गजा और इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे बुलंद। निकाली गई खुद्स रैली। रामबन में हाईवे पर कांग्रेसी लीडर और मुकामी अवाम का एहतजाज। सड़क की तामीर का हुक्काम से किया मुतालबा। कश्मीर में आंधी, तेज हवाओं के नतीजे टीआरसी। श्रीनगर में चिनार का दरख्त गिर पड़ा, कार को पहुंचा नुकसान। मौसम में नुमायां तब्दीली, महकमा मौसमियात ने जारी की तफसीलात। और अब खबरों की तफसील। कठुआ में पिछले 5 दिनों से जारी ऑपरेशन में 24 घंटों के दौरान होने वाली खूरेज झड़प में 3 असलियत पसंद और 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। कठुआ के घटी जो थाना इलाके में गुज़िश्ता शब फायरिंग तबादला यानी थमा रहा, लेकिन आज सुबह ही से दोबारा फायरिंग का आगाज हुआ। फायरिंग में 3 असलियत पसंद और 3 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत हुई, जबकि आज एक और सिक्योरिटी एहलकार लापता था, जिसकी आज इनकाउंटर के मकाम से लाश बरामद की गई है। इस तरह कठुआ के गठी जोथाना में पेश आने वाली झड़प में जुमला 4 सिक्योरिटी एहलकार वीरगति हासिल कर गए और जुमला 3 असलियत पसंद जाँ बहक हो गए। महलूक सिक्योरिटी एहलकारों की शनाख्त बलविंदर सिंह चिब, जसवंत सिंह, तारिक अहमद और चौथे सिक्योरिटी एहलकार की शनाख्त दरियाफ्त तलब है। इनकाउंटर में 7 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जुमेरात के रोज इनकाउंटर में जाबाक अस्करियत पसंदों का ताल्लुक ममनुआ अस्करी तंजीम जैश से बताया गया है। तीनों अस्करियत पसंद पाकिस्तानी बताए गए हैं। तीनों जाबाक अस्करियत पसंदों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। कठुआ के घटी जोथाना जंगलात से मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक इलाके में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ में अस्करियत पसंदों से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वाले सिक्योरिटी एहलकार बलविंदर सिंह चिब की हलाकत की जैसे ही इनके घर और मोहल्ले तक इतला पहुंची, इलाके में गम व गुस्से की लहर देखी गई। मुकामी लोगों ने बलविंदर सिंह चिब और दीगर महलूक सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज पेश करते हुए इनके हक में और पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरा किया।
एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कठुआ इनकाउंटर के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकारों की वीरगति पर अपने गम व अफसोस का इजहार किया। समाजी राब्ता साइट पर एलजी मनोज सिन्हा ने अपना ताज़ियती बयान जारी करते हुए मुतासरा खानदानों से अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया। एलजी ने एक्स पर अपने ताज़ियती पैगाम में लिखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर शहीदों को सलाम वो पेश करते हैं जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। एलजी ने कहा कि फोर्सेस की हलाकत के जिम्मेदार अस्करियत पसंदों का भी खात्मा कर दिया गया है। दूसरी जानिब रियासी के सरहद से मुतसिल जंगलाती इलाकों में मुश्तबा अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इतला के बाद फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया है। फोर्सेस ने इंसदाद अस्करियत पसंदी मुहिम के तहत रियासी के जंगलात में निशानदेही किए गए मुश्तबा इलाकों का मुहासरा करते हुए यहाँ तलाशियाँ अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक फ़ौज और SOG ने जंगलात के मुश्तबा इलाकों से मुतसिल रिहायशी इलाकों की भी नाकाबंदी कर दी है। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है। रियासी से फौजी ऑपरेशन से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। बारामूला के नंबलान जंगलाती इलाके से फोर्सेस ने भारी मकदार में असलाह व गोला बारूद बरामद किया है। तफसीलात के मुताबिक बारामूला के नंबलान जंगलात में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान एक खुफिया अस्करी ठिकाना बेनकाब किया गया। बताया गया है कि 2 चीनी हैंड ग्रेनेड, AK-47 की 104 गोलियां, AK-47 के 2 मैगजीन्स, एक नाकारा RDX के 6 यानी टुकड़े पाए गए। तार, डेटोनेटर्स के बशमूल दीगर अस्करी साजो सामान यहां से बरामद किया गया। आज सारे आलम इस्लाम में जुमातुल विदा के मौके पर हरमैन शरीफैन, मस्जिद अक्सा के बशमूल दुनिया भर की मसाजिद में नमाज जुमा के कसीर इज्तिमात देखे गए। इधर श्रीनगर में ज़ियारतगाह हज़रत बल में 1 लाख से ज़ायद बंदगान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर रूह परवर मंजर देखा गया। जुमातुल विदा के मौके पर ज़ियारतगाह हज़रत बल में आसार मुबारक की भी ज़ियारत कराई गई। वज़ीर जम्मू कश्मीर की दीगर मसाजिद ज़ियारतगाहों में नमाज जुमा में हज़ारों लाखों अफराद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बिलखुसूस गज़ा और फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआएँ की गईं। हुक्काम की जानिब से जुमातुल विदा के मौके पर सिक्योरिटी, सिविल और सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख शुक्र है कि आज जुमातुल विदा था कि दुनिया यहाँ पे दरगाह शरीफ में आई है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हर एक चीज़ का है, तो हम इस चीज़ के शुक्रगुजार हैं। गवर्नमेंट की तरफ के, इमाम की तरफ से भी हैं, तो दुनिया की तरफ से भी है। ज़्यादा तो अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया यहाँ आने का। ज़िंदगी थी, अल्लाह और भी आज सब किसी को दे, हिदायत दे, बल्कि लिए हम शुक्रिया करते हैं भाई कि अच्छा इंतज़ाम है, कोई ऐसी नहीं है। तो अलबत्ता थोड़ा पानी की दिक्कत है, पानी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा पानी का ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं। मुसलमान के लिए तो बहुत अच्छा थी कि मुसलमान ईद आखिरी जुमातुल विदा है कि, तो इसलिए तो अल्लाह का शुक्र ही है कि चलो मौका है, सब मुसलमान भाई इकट्ठे हुए हैं, तो सबसे तो शुक्रिया ये चीज़ है कि अपने मुसलमान भाई हैं, इसमें अल्लाह का शुक्र है। इसमें बाकी तो फिर जामा मस्जिद श्रीनगर में आज जुमातुल विदा के मौके पर भी नमाज जुमा की हुक्काम की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। इसी दौरान मीर वाइज उमर फारूक को मुबैना तौर पर पुलिस ने इनकी ख़यामगाह से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। मीर वाइज उमर फारूक ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर अपने मजम्मती बयान में कहा कि जामा मस्जिद श्रीनगर एक मरतबा फिर मुखफ़ल कर दी गई, खुद इन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जुमातुल विदा एक ऐसा मौका होता है जिस दिन हज़ारों अफराद जामा मस्जिद श्रीनगर में
नमाज जुमा की अदायगी करते हैं। ताहम हुकाम की जानिब से इजाज़त न दिए जाने के नतीजे अवाम के मजहबी जज्बात को सख्त ठेस पहुँची है। इस तरह की पाबंदी को मीरवाइज उमर फारूक ने मजहबी व बुनियादी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने आज ज़ियारतगाह हज़रत बल में जुमातुल विदा की नमाज अदा की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने नमाज जुमा के बाद इज्तिमाई दुआ में हिस्सा लिया। ज़ियारतगाह हज़रत बल में हाज़री के मौके पर मीडिया से बात करते हुए दोनों कायदीन ने अवाम को जुमातुल विदा की मुबारकबाद भी पेश की। आज दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में यौमुल क़ुद्स मनाया गया। यौमुल क़ुद्स के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी क़ुद्स रैलियाँ निकाली गईं और कई एक मकामात पर जलसे, जुलूसों और कॉन्फ्रेंसों का अहतमाम किया गया। गंगवा पुलवामा में यौमुल क़ुद्स के मौके पर क़ुद्स रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में शिया सुन्नी मुसलमानों ने मुत्तहदा तौर पर हिस्सा लिया। रैली जामा मस्जिद गांगुआ से बरामद की गई, जो सेंट्रल इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुई। मौलाना ग़ुलाम रसूल नूरी, मौलाना शौकत हुसैन, मौलाना निसार हुसैन, मौलाना अमजद अली के बशमूल उलमा और अवाम की बड़ी तादाद ने इस रैली में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे बुलंद किए। अक़वाम आलम से मुतालबा किया गया कि गाज़ा पर इजरायली हमलों को बंद करवाया जाए। उन्होंने इसराइल व अमरीका के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। रामबन में आज सड़क की तामीर और ट्रैफिक जाम के मसले पर कांग्रेसी लीडर फेरोज अहमद खान की सरबराही में मुकामी लोगों ने एहतजाज किया, धरना दिया। डाइवर्ट करके रखा है और जो हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से की और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि यहाँ से आप ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं करिए। अगर आपको ट्रैफिक डाइवर्ट करना है तो जो स्टूडेंट सफर हो रहे हैं यहाँ तो फंड्स दिया जाए, यहाँ कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बात कर रही है और हमने 2:30 बजे तक इस प्रोटेस्ट को डेफर किया। नमाज के बाद अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे या फिर प्रोटेस्ट को बंद करेंगे। फिलहाल अभी फ्राइडे प्रेयर्स तक इसको बंद किया और हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने वाले हैं कि इसका कोई सोल्यूशन हमें एडमिनिस्ट्रेशन देती है या हम फिर प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करें। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप आओ हमारे साथ बात करो टेबल पे और इसका हम कोई सोल्यूशन निकालते हैं ताकि यहाँ पब्लिक को सफर हो। इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से जा रहे हैं बात करने के लिए। दोपहर तक फ्राइडे प्रेयर्स तक हमने भी टाइम लिया है और अगर टॉक सक्सेसफुल हो गई तो प्रोटेस्ट बंद करेंगे, नहीं हुई तो आफ्टर फ्राइडे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वादी कश्मीर में आज कई एक मकामात पर आंधी चलने से आम जिंदगी मुतासिर हुई और बरक़ी तरसील का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। श्रीनगर के TRC में एक चनार का दरख्त कार पर गिर पड़ा। हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर राहत व बचाव के काम अंजाम दिए गए। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी चलने के नतीजे बरक़ी तरसील का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। कई एक मकामात पर दरख्तों को गिरे हुए देखा गया। जिस तरह से TRC
में आपने देखा कि किस तरह से कार पर एक दरख्त चनार का गिर पड़ा है। इसी तरह से वादी के दीगर हिस्सों में भी जो बरक़ी का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ और बरक़ी के तार गिर पड़े, जिसके बाद हुक्काम की जानिब से फ़ौरी तौर पर यानी काम अंजाम दिए गए ताकि बरक़ी को फिर से बहाल किया जा सके। इसी दौरान महकमा मौसमियात के आला अहदेदार मुख्तार अहमद ने मौसम से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताईं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक्सपेल बारिशों का लाइन इलाकों में स्नोफॉल नॉर्थ ईस्ट में तो बारिशों का सिलसिला तो ख़त्म रहा, लेकिन कल शाम से जो है तेज़ हवाओं का सिलसिला रहा पूरे वैली के अंदर। और ये ऑलरेडी फोरकास्ट था 26-27 को। तो आज भी पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो ये हवाओं का सिलसिला जो है आज डे टाइम में रह सकता है, खासकर कुछ एक जगहों तक, कुछ एक जगहों पर लेट आफ्टरनून तक। तो ये हवाओं का सिलसिला जो है थोड़ा रहने के चांसेस हैं। अक्रॉस नॉर्थ इंडिया जो है ये हवाएं चल रही हैं। तो अभी थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ वेदर एक्टिविटी भी थोड़ा सा था। साउदर्ली विंड्स 50 नॉट तक की विंड स्पीड आज के लिए भी दिखा रहा है। तो ये सिलसिला जो है रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है आम लोगों को। जो छत वगैरह हैं ये उठ सकते हैं। इसी तरह कच्चे मकानों के जो टेम्परेरी शेड्स वगैरह हम रखते हैं सिविल इंतज़ामिया के आला अहदेदार ने मुग़ल शाहरा की बहाली और मुग़ल शाहरा पर जो अंजाम दिए जा रहे काम हैं सफाई के, उस हवाले से तफसीलात बताईं। ओसी ग्रेफ 79 आरसीसी आशीष रंजन। हमने पीर की गली को ऑफिशियली टेक ओवर किया था 31 दिसंबर 2024 एंड हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया 30 अप्रैल 2025 को टारगेट रखा था। बट इस बार क्योंकि वेदर थोड़ी सी हमारे लिए कंड्यूसिव थी, इंस्टेड ऑफ 28 मार्च को हमने जो एक विंटर का स्पेल लास्ट देखा है उसको हम देखते हुए कल से स्टार्ट कर रहे हैं स्नो कटिंग इक्विपमेंट्स को यूज़ करना। एंड इसको हमने डिप्लॉय किया है पीर की गली के लास्ट स्ट्रेच पे फ्रॉम विलेज पोसाना टू पीर की गली। ये टोटल स्ट्रेच 10 किलोमीटर की है एंड इस स्ट्रेच पे बहुत सीवियर स्नोफॉल होती है एंड एवलांच प्रोन एरिया है ये। यहाँ पे हमने अभी स्नो कटर इक्विपमेंट्स डिप्लॉय किए हैं एंड स्नो प्लॉ डिप्लॉय किए हैं। हमारे सारे सिपाही, हमारे सारे बंदे पूरी मुस्तैदी से इस रोड को 10 अप्रैल 2025 तक खोलने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर में आज फूड डिपार्टमेंट की जानिब से बाज़ारों में चेकिंग की गई। ईद उल फित्र के आमद के पेश नज़र यहाँ बाज़ारों में चेकिंग की गई और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका मियार और साथ ही साथ उनकी दामों के हवाले से मालूमात ली गई और चेकिंग की गई और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त इंतबाह दिया गया।
terms of the district administration जो है हमारी उन्होंने एक इंस्ट्रक्शंस पास की है कि ईद के मौके पे जो मार्केट चेकिंग है वो इंटेंसिफाई की जाए। और हम तो पिछले से ऑलरेडी मार्केट में होते हैं, इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं, तो हमने इसमें थोड़ी सी तेजी लाई है। हमारे पास जॉइंट टीम होती है, लीगल मेट्रोलॉजी होती है, जो कंसर्न थाने के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, और हमारे साथ जो तहसीलदार साहब भी होते हैं, जो हम जॉइंट मार्केट चेकिंग करते हैं। और उसमें आज हम गए थे, कुछ जवाद राजबाग साइड से गए थे, फिर रेजेंसी रोड पे हैं आज, और जो पोलो वे पे हम गए थे आज। तो हम देखना चाहते हैं कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है उसमें जो है कोई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज तो नहीं किया गया हो, या उसकी जो लेटेड प्रोविजंस है वो बराबर इन कंप्लायंस विद वेरियस लॉज जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड के जो एक्ट के तहत हो। और हम लोगों से भी अपील करते हैं, वो जो हमने आज भी देखा कि लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, स्पेशली जो बेकरी आइटम्स है वो परचेज कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा सा टाइम बेकरी शॉप पे देखें और वो पूरे अपने आप को सेटिस्फाई करें। जब वो लेते हैं तो पूरा डेट ऑफ पैकिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, किसने बनाया, कोई सील बंद है कि नहीं है, तो वो तब जाके अपने पैसे दे दे। तो अपने आप को सेटिस्फाई करें। अगर उनको लगता है कि कोई डिविएशन है कुछ है, वो हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता कायम कर सकते हैं। तो यही मकसद है इस इंस्पेक्शन का कि जो मार्केट में इस वक्त जो भीड़ है, जो मार्केट में बेकरी आइटम्स की जो इस वक्त सेलिंग जो हो रही है वो इन कंप्लायंस ऑफ लॉ हो। मेरे ख्याल में तो मैं तो पिछले 4-4.5 महीने से तो कैंडिडेट जा रहा हूँ। तो ये तो रूटीन वर्क है, रूटीन जॉब है हमारा तो सिस्टम ही ऐसा होता है, हर रोज हम निकलते हैं। और हाँ, इस मौके पे हम थोड़ी सी तेजी लाते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंटली में हम जाते हैं, और ताकि ये देखें कि जो इस वक्त डिमांड है, जो बेकरी आइटम्स और मीट चिकन बाकी चीजों की जो डिमांड हाई बनती है, तो उसमें देखते हैं कि जो कंप्लायंस है वो बराबर एज पर द लॉज होनी चाहिए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कठुआ के जंगलात में खूरेज झड़पें, 4 सिक्योरिटी एहलकारों की वीरगति, 3 अस्करत पसंद जाँ बहक, 7 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी। कठुआ में वीरगति हासिल करने वाले एहलकारों के नाम एलजी ने जारी की ताज़ियत, कहा जिम्मेदार अस्करत पसंदों को भी मार गिराया गया। रियासी और बारामूला के जंगलाती इलाकों में असलाह गोला बारूद किया गया बरामद, बड़े पैमाने पर फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। एक लाख से जायद बंदगान तौहीद ने ज़ियारतगाह हजरत बल में अदा की नमाज जुमा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम को दी मुबारकबाद। जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमातुल विदा के मौके पर भी नमाज की नहीं दी गई इजाज़त, मीरवाइज उमर फारूक ने जारी किया मजम्मती बयान, कहा नमाज के लिए घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। आलम इस्लाम में आज मनाया गया जुमातुल विदा के मौके पर यौमुल क़ुद्स, फ़लस्तीनियों के हक़ में किए गए मुज़ाहरे, पुलवामा में लब्बैक, मस्जिद अक़सा लब्बैक गज़ा और इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे बुलंद, निकाली गई क़ुद्स रैली। रामबन में हाईवे पर कांग्रेसी लीडर और मुकामी अवाम का एहतजाज, सड़क की तामीर का हुक्काम से किया मुतालबा। कश्मीर में आंधी, तेज हवाओं के नतीजे टीआरसी श्रीनगर में चनार का दरख्त गिर पड़ा, कार को पहुंचा सख्त नुकसान। और मौसम में आई नुमाया तब्दीली, महकमा मौसमियात ने जारी की तफसीलात।
इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।